हमको कहें कि गवाह तुम बनोगे तो तुमको जहाँ पाओगे तहाँ उठवा लेंगे। हम जबकि सैकड़ों थाना में सीओ के पास, ईडीओ के पास सैकड़ों हम दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हम कमिश्नर साहब के पास गए, तब वहाँ से कमिश्नर साहब ऑर्डर करके ईडीओ के पास भेजे। मतलब कमिश्नर साहब जांच का आदेश दे दिए हैं। इसके बाद में सीओ साहब भी जो आए और बड़ा बाबू जो आए तो कहें कि हम कुछ नहीं जानते ये सब बात, जो बुझा से अपना कीजिए। मतलब सीओ साहब हाथ खड़ा कर दिए। हाँ, और बड़ा बाबू हाथ खड़ा कर दिए, थाना अध्यक्ष। और पहले हम उनका दिले थे लिखित थाना अध्यक्ष और सीओ साहब के पास। कुल मिला के कहना ये कि कमिश्नर के पहले इनको हम दिए थे 2 बार। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हम लोग बांके बाजार थाना के अंतर्गत कौन सा गांव है, कुंडिल गांव में हम लोग आ पहुंचे हैं। और यहाँ एक गरीब परिवार से हम लोग मिल बैठे हैं और इनकी समस्या बहुत ही अजीब है और सिस्टम के मारे हुए हैं ये। इनका एक ज़मीन मतलब एग्रीमेंट पर पैसा दिए थे किसी को ज़मीन खरीदने के लिए, और वो पैसा देने के बाद ज़मीन एग्रीमेंट पर ही ले लिए। लगभग 30 साल तक ये ज़मीन पे कब्जा करके जोत रहे थे। बीच में अब क्या होता है कि ज़मीन जिन्होंने लिखा था उनका देहांत हो जाने के बाद जब उनके जो बेटे लोग हैं, अब वो लोग कह रहे हैं कि जो ज़मीन है हमारा है। लेकिन इनका कहना है कि जब हमने पूरा पैसा दे दिया था, एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है, उसके बाद फिर से ज़मीन नहीं लिखने के कारण अब उन लोग कब्जा कर रहे हैं। तो ये इनका जो घर आप देख सकते हैं, इनके बच्चे लोगों को देख सकते हैं जिस हालात में है। ये बेईमानी तो नहीं कर रहे होंगे, सोचने वाली बात है। अब जो भी घटना है, ये चचा जो है इन्हीं के साथ धोखाधड़ी हुआ है, ये खुद से बताएंगे आप बीती क्या घटना हुआ, क्या हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? कारू प्रसाद नाम हुआ। कारू पासवान। हाँ। अब बताइए क्या मामला हुआ, पूरा अच्छे से बताइए। तो मामला ये है कि पैसा हमको से लिया। कब लिया था? वो 92 में, वही 1992 में पैसा आपसे? हाँ, वो लिखा था कागज पर। और बाद जोत रहे थे, दे दिया नाप करके। 1 बीघा जमीन। तो हम जोत रहे थे, जोते जब वो ठेकेदार दिया थी, लोन पर दे दिया रुपया, ले लिया मलेशिया। तो हम मलेशिया कौन है? उसका घर मान लेना है सब, जो रोड टेंडर के लेता हूँ उन लोग। हाँ, वही सब बनाए अपना मकान रहने के लिए। तो उसमें बोले कि हमको मैंने कि खेत लेने हैं 1 बीघा लोन पर। तो रसीद दिखाओ, तो रजिस्ट्री है ये नहीं सर, रसीद हम कहाँ से दिखावें? कागज पर कहना यह है कि इनका ज़मीन लिखा नहीं गया था, सिर्फ एग्रीमेंट पर पैसा दे दिए थे और स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिए थे। हाँ, उसके बाद मतलब ज़मीन अपने अंदर रखे हुए थे। हाँ, जोत रहे थे हम ही। हाँ, जोत रहे थे। और उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ज़मीन की रसीद दिखाओ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? होकर बेटा कहता है कि रेहन है, तो रेहन तो कागज में नहीं लिखा था केवादा। हाँ, तो इनका कहना है कि जो कागज एफिडेविट बना हुआ है, जो एग्रीमेंट पेपर है, उसमें लिखा हुआ है ज़मीन बिक्रीनामा पर जो भी पैसा दिए हैं बिक्रीनामा पे दिए हैं। लेकिन अब उनके बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, रेहन पे दिया गया था। इनके साथ कैसे कैसे धोखाधड़ी हुआ है, पूरा कहानी जानते हैं, बताइए सर। उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद वो कब्जा कर लिया, तो हम लोग छोड़ दिए जोतेला। हाँ। तो वो सब बना लिया, मकान देने थे, कंपाउंड दे दिया तमाम। उसको छोड़ दिए। तो उसको कहा कि सर रजिस्ट्री का सर, वो बेटा कर ये नहीं रहा है। तो आप लोग थाना कहाँ गए थे, इसको कंप्लेन लेके कहाँ? वही बताओ। कमिश्नर साहब के यहाँ। एक और भाई साहब है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। हाँ बताइए, छोड़ दीजिए जी। हाँ बताइए। हम जबकि सैकड़ों थाना में सीओ के पास, ईडीओ के पास सैकड़ों हम दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हम कमिश्नर साहब के पास गए, तब वहाँ से कमिश्नर साहब ऑर्डर करके ईडीओ के पास भेजे। मतलब कमिश्नर साहब जांच का आदेश दे दिए हैं। इसके बाद में सीओ साहब भी जो आए और बड़ा बाबू जो आए तो कहें कि हम कुछ नहीं जानते ये सब बात, जो बुझा से अपना कीजिए। मतलब सीओ साहब हाथ खड़ा कर दिए। हाँ, और बड़ा बाबू हाथ खड़ा कर दिए, थाना अध्यक्ष। और पहले हम उनका दिले थे लिखित थाना अध्यक्ष और सीओ साहब के पास। कुल मिला के कहना ये कि कमिश्नर के पहले इनको हम दिए थे 2 बार। हाँ। कमिश्नर साहब के पहले इनका हम 2 बार दिए, सीओ साहब के और थाना प्रभारी के। तो कौन से थाना के प्रभारी आपको नहीं दिए? बांके बाजार, इनका नाम है बड़ा बाबू कुमार सौरभ। हाँ, कुमार सौरभ। हाँ। जी हाँ, कहें कि हम इसमें क्या करें। मतलब कुमार सौरभ भी हाथ खड़ा कर दिए, सीओ साहब भी हाथ खड़ा कर दिए। कहना है ये कि कमिश्नर साहब जांच का आदेश दिए, उसके बावजूद सीओ साहब और थाना अध्यक्ष इसमें जांच नहीं कर रहे हैं। और एक जगह सुनिए ना, पहला ही हम सीओ साहब के और थाना अध्यक्ष के दिए थे, तो इन लोग नहीं सुन, तब हम कमिश्नर साहब के पास गए हैं।
तब वहाँ से रिपोर्ट जांच के वास्ते भेजिए थाना में। तब फिर 2 बार हम गए तो तैयो कह रहे हैं कि क्या करें हम। जांच हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ है सर। जांच हुआ था, तो जांच में क्या था? जांच में लिखा हुआ है सर कि कानून अख्तर जो बोला कि हमने पैसा इनको दे दिए हैं, तो सीओ साहब का इनके पैसा दिया तो कोई सबूत है तो नहीं। कुल मिला के सीओ साहब जांच किए थे। पेपर कटिंग आपको दिखेगा इस वीडियो में, साथ में वीडियो में आपको वीडियो में कटिंग भी दिखाते रहेंगे हम लोग कि क्या क्या हुआ है नहीं हुआ, पूरा पेपर के साथ दिखाएंगे आप लोगों को। कुल मिला के इनका कहना ये है कि जब कमिश्नर साहब आदेश दिए तो जांच हुआ। जांच होने के बाद जब उसमें देखा जाता है तो उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि ये भाई साहब एग्रीमेंट पे पैसा अगला को दे चुके हैं ज़मीन का, और उसके बाद लगातार जोत रहे थे। अब उनके जो बाल बच्चे हैं वो बदल गए, बोल रहे हैं कि नहीं रेहन पे था, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं पैसा हम रिटर्न कर दिए हैं, तो पैसा रिटर्न किए तो उसका जो कुछ साक्ष्य होना चाहिए आपके पास, या लिखित में या मौखिक में या वीडियो या फिर कहीं पर लिखित हो कि पैसा दिए हैं, उस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन इनके पास सबूत है कि ये पैसा दिए हैं। जी हाँ सर। उस जाँच के बाद फिर क्या? जांच के बाद फिर कहीं कि हम रिपोर्ट भेज दिए हैं कमिश्नर साहब के पास। अब कमिश्नर साहब अभी कुछ भेजे नहीं है। कितना दिन से मामला चल रहा है? ये मामला करीब साल भर से इधर चल रहा है सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग जो गरीब लोग हैं, इनके पास रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह का घटना होता है और ऐसे लोग कहाँ दौड़ेंगे? इन लोगों का कौन सुनेगा? देखिए चाचा को देखिए, एक थाना में जाते हैं, थानेदार इनको कह देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सीओ साहब जांच नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इन लोग क्या करेंगे? चाचा आप थाना में गए हैं कि नहीं? कहा था थाना में गए थे एक बार। तो क्या बोला कि जाओ हम तो इंक्वायरी कर ली है, आप जो कर रहे हैं से करिए। तो अच्छा दादी, आप लोग जमीन पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाए बाबू, एगो लकड़ी भी काट के ले लिए बाबू। हाँ। तो रोक करके कि लकड़ी नहीं काटो, काहे काटेगा? हम कहे कि काटेंगे, मेरा जमीन है तो काटेंगे। हाँ। से भी बोला तो कहा कि आए चाची बोल रहे थे कि मारपीट किया है। हाँ कौन मारपीट हाँ किया था? मारपीट धड़काया कि तुमको मारपीट होगा। कौन धमकाया था? कौन अख्तर उनका नाम है सर। कोलेन अख्तर। हाँ। कौन है? कोलेन अख्तर है कौन? ये इनका अलीम खान के बेटा है। अलीम खान जिनका जमीन था। हाँ हाँ, तारिक अख्तर दोनों बोले। मतलब कहने का मतलब है कि अलीम खान जो इस ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने इनको ज़मीन एग्रीमेंट पे दे दिया। उनके बेटे का नाम क्या बताए? कानून खान। हाँ एक बार तारिक अख्तर। इन लोग दोनों जो है अब बदल रहे हैं और इनको अब धमकी दे रहे हैं। बात यही है। अब हमको कहें कि गवाह तुम बनोगे तो तुमको जहाँ पाओगे तहाँ उठवा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा इन लोगों को धमकी दिया जाता है, इन गरीब लोगों को धमकी दे दिया जाता है। और इन लोग भी क्या करें? इन लोग को भी तो अपना रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए इन लोग मजबूर होकर चुप रहना पड़ता है इन लोगों को। और आखिरी में चाचा एक चीज़ बताइए कि अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कि हमको ज़मीन था उसको सही न्याय मिलना चाहिए। सही हमको मिलना चाहिए। फिर बाप लिया था तो बेटा लिख दे हमको, पैसा साबुत है कि दिए हैं पैसा। तो प्रशासन से भी हम आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि जो गरीब लोग हैं इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जब न्याय नहीं मिलेगा इन लोगों को तो फिर इन लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग का हालात देखिए, घर का हालात कैसा है। घर का हालात ऐसा है, मतलब रहने के लिए 4 परिवार अंदर जाएगा तो ऊपर से छत चुएगा, और ऐसे लोगों का ज़मीन हड़प लीजिएगा तो इन लोग कैसे जिएंगे? इन लोग का हक मार के कहाँ जाइएगा? ये भगवान तो सज़ा देंगे ही, लेकिन जो बड़ा बाबू हैं, सीओ साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, आप लोग के हाथ में अथॉरिटी है, आप लोग इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते, तो कीजिए ना सर। तो एग्रीमेंट पे पैसा दिया गया था, उस समय ये गवाह थे, कागज में भी गवाह, अब पैसा भी यही गिने हैं। अच्छा मतलब गवाही में उस टाइम थे क्या? पैसा आप ही गिने थे? हाँ हम ही गिने हैं सर। कहाँ पैसा दिया वो लखन मुंशी जो रजिस्ट्रार के लखन मुंशी थे, डेट कर गए, उनके सामने पैसा हम दिए हैं। तो आप इससे बदलिएगा नहीं? कहीं नहीं बदलेंगे सर। अभी क्या बोल रहे थे कि क्या कर लेंगे, कुछ बता? हाँ ये बोल रही है कि इससे तू गवाह, अगर मान ली कि हमारा कोई राड़ मसमात ही हमारा कोई ना है तो हम जहर खा के लास्ट में मर जाएंगे, यही बोल रही है हमारा से। तो अगर इनके साथ कुछ होता है तो सीधा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जो है बांके बाज़ार थाना के और सीओ साहब हैं और कमिश्नर साहब, जो आप लोग जांच में देरी कर रहे हैं, आप लोग जिम्मेदार होंगे अगर इनके साथ कुछ होता है तो। अब हमारा कुंदन खाऊं क्या कह रहे हैं कि तुम अगर गवाह दोगे तो तुमको जहाँ पाओगे तहाँ से उठवा करके किडनैप कर लेंगे।
तो आप लोग देख रहे होंगे, इनका दुख दर्द समझ रहे होंगे। अब आप लोग के हाथों में है कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए या न्याय नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।